नमस्कार, मैं हूं पैपी और आप देख रहे हैं डेली शॉर्ट्स। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकदर के सामने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया, मैरिटल रेप के केस को अपराध की सूची में शामिल करने के मामले पर अभी केंद्र सरकार विचार विमर्श कर रही है। तुषार मेहता ने यह भी बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार भारत के न्यायाधीशों, राज्य सरकारों, सांसदों और बाकी सभी से आपराधिक कानून में संशोधन पर सुझाव मांग रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटल रेप की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकदर और हरिशंकर की बेंच कर रही है और इसी मामले पर केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता मोनिका अरोरा ने बेंच को बताया कि सरकार आपराधिक कानून में संशोधन का एक व्यापक कार्य कर रही है, जिसमें आईपीसी की धारा 375 का अपवाद भी शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट 375 के अपवाद को खत्म करके मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग को लेकर गैर सरकारी संगठनों RIT फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन और 2 व्यक्तियों की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने 2018 में एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल करते हुए ये कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये विवाह की संस्था को अस्थिर कर सकती है और यह पुरुष पार्टनर को परेशान करने में आसान साबित हो सकती है। इसी के साथ ही अगली खबर है यूपी से, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 107 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव के लिए 98 सीटों में से 97 और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 55 में से 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से प्रत्याशी होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी के 107 उम्मीदवारों में से 60% सीटों पर ओबीसी और एससी के उम्मीदवारों को टिकट दी गई है और इसी के साथ बीजेपी में 10 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सहयोगियों पर FIR कर उनकी गिरफ्तारी करवा रही है और गैर बीजेपी नेताओं को धमकी जैसे कायराना अपराध से परेशान कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये बीजेपी की हताशा और नाकामियों को दिखाता है और बीजेपी अब आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर सकती है। इसी के साथ ही आज की इन खबरों में बस इतना ही। यूपी चुनाव की अपडेट के लिए देखते रहिए डेली शॉर्ट्स। धन्यवाद।